I chose my career. Your case, career chose. Absolutely. Absolutely. आपको कब फील हुआ कि आप एक प्रिंसिपल से बदलकर लीडर हो गए? मैं आज भी नहीं लगता कि मैं एक लीडर हूँ, बट आई स्टिल फील आई एम ओनली अ टीचर एट हार्ट। आप स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा क्या चैलेंज देखते हैं मैम? वे सोचते हैं कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में आ गए, हमारी डिग्री मिल जाएगी, बस हमें तो बढ़िया जॉब मिल जाएगा। अभी भी जो स्टूडेंट आपके पास आता है मैम, उसका क्या पर्सपेक्टिव है? 90% फॉर जॉब। कौन से स्किल्स हैं जो स्टूडेंट को कॉलेज सिखाता है? नेटवर्किंग कॉलेज सिखाता है। कौन सी गलतियां जो स्टूडेंट्स अपने कैरियर को लेकर बार बार कर रहे हैं? यू नो दे गो आफ्टर द ब्रांड नेम। कोई 3 एडवाइस देनी हो अपने स्टूडेंट को? देखिए, अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो है ही, सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस। Any advices you would like to give for CUT student? Let's be focused. Focus on what are the subjects that you want to take the exam. Work hard on it. अब छोटा सा अपने लाइफ के बारे में बता दो। You know, when we turn 18, the children want कि भैया मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस लेना है. My father went with me. ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया. मैं अच्छी तरह से ड्राइव कर रही हूँ कार. और एक टर्निंग पर आकर एक वहाँ से 3 व्हीलर आया. असेसमेंट सही नहीं हुई. वो 3 व्हीलर ने सीधे मेरी कार में मार दिया. मैम, टी और कॉफी? You're asking me right now? Oh, okay. It's part of the. That's interesting. क्या आप प्रिंसिपल हैं तो घर पे भी ऐसा होता है कि कोई आपसे परमिशन लेटर मांगता है? घर में तो मुझे ताना दिया जाता है, आप जो प्रिंसिपलशिप है ना कॉलेज में छोड़कर आइएगा. नमस्कार दोस्तों, आज के इस सक्षम यात्रा के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम वर्मा, प्रोफेसर प्रिंसिपल ऑफ शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. ए पर्सनैलिटी विद ए ग्रेट स्माइल हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन वैल्यू एंड ग्रेटिट्यूड. डॉक्टर वर्मा सिर्फ एक टीचर या प्रिंसिपल नहीं है. शी इज ए मेंटर, शी इज गाइड एंड ए लाइफ लॉन्ग विजनरी कोच. पिछले 4 दशकों से लगातार उन्होंने स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है, रिसर्च को बढ़ावा दिया है और एजुकेशन में नए आइडियाज इंट्रोड्यूस किए. शी इज ऑल्सो एन अवार्ड विनिंग रिसर्चर एंड मेंटोर ऑफ ओवर 100 ग्लोबली एक्लेम्ड प्रोजेक्ट्स. डॉक्टर पूनम वर्मा आज हमसे, आपसे कॉलेज लाइफ के बारे में बातें करेंगी, NEP, CUT और बहुत सारे सब्जेक्ट पर बात करेंगे. साथ ही हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स अपने स्किल और पोटेंशियल को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. मैं फिर से अपने लिसनर्स को रिट्रीव करता हूं कि आज हमारे साथ पूनम मैम है. पूनम मैम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से आती हैं और वहाँ प्रिंसिपल के तौर पे बहुत कुछ करती हैं. पूरी दिल्ली की वो बिजनेस कम्युनिटी और स्टूडेंट्स मैम को एक लीडर के तौर पे देखती हैं. मैम से जानते हैं कि मैम आपको कब फील हुआ कि आप एक प्रिंसिपल से बदलकर लीडर हो गई है? मैं आज भी नहीं लगता कि मैं एक लीडर हूँ जी. मेरे को तो लगता है एक मैं टीचर हूँ जो शुरू से ही स्टूडेंट्स के लिए उनको क्या चाहिए, उनको क्या मिलना चाहिए एजुकेशन के, लर्निंग के तौर पर शुरू से वो ही करती आई हूँ. आज ठीक है, डेजिग्नेशन मेरी प्रिंसिपल की है और वो ही देना चाहती हूँ. ये लीडरशिप का तो आप जैसों ने या मेरे कोलीग्स ने और स्टूडेंट्स ने मुझे ये टाइटल दिया है, बट आई स्टिल फील आई एम ओनली अ टीचर एट हार्ट. अभी आप कुछ क्लासेस लेते हैं मैम? हाँ जी, मैं लेती हूँ, मगर इट इज़ मोर लाइक एन इंटरैक्टिव क्लास, स्पेशली विद द फर्स्ट ईयर्स. आई मेक श्योर आई मीट देम एटलीस्ट वंस अ वीक, क्योंकि एक जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो उसको पता होना चाहिए कि इस इंस्टीट्यूशन की क्या लेगेसी है जी. और ये जो लेगेसी है, इफ वी शेयर विद देम विद आवर स्टोरीज, तो शायद उनके लिए एक लर्निंग, एक इंस्पिरेशन और एक एस्पिरेशन, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं बच्चों के लिए. तो जो मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं उनके संग शेयर करती हूँ, एंड देन आई रिलेट इट टू द करिकुलम that they are learning. Some of the fundamentals of management हैं, organizational behavior है, जो कि मेरे subjects रह चुके हैं जी. जब मैं पढ़ाती थी.
आप स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा क्या चैलेंज देखते हैं मैम जब वो कॉलेज में आते हैं? सबसे ज्यादा जो चैलेंज मुझे जो आज की जनरेशन और स्टूडेंट्स में लगता है, वो ये सोचते हैं कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में आ गए, हमारी डिग्री मिल जाएगी, बस हमें तो बढ़िया जॉब मिल जाएगा। मैं बच्चों को आज ये बताती हूँ कि CUET एग्जाम के थ्रू जब आप आ रहे हैं, आपको 12वीं के जो मार्क्स मिलते थे, क्या वो आज की डेट में रेलेवेंट हैं? और ऑब्वियसली है कि वी आर नॉट लुकिंग एट द 12th क्लास मार्क्स, दे हैव अ डिफरेंट एग्जाम that they have to go through, get admission into the university. Similar thing is going to happen. The way AI and things are changing in this world, बदलने वाली हैं ये चीजें, ये डिग्रीज रेलेवेंट नहीं रहेंगी। रेलेवेंट रहेगा कि आपका एटीट्यूड क्या है लर्निंग की तरफ। यही चीज मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप जो 3 साल 4 साल आप इस कॉलेज में रहना चाहते हैं, तो आप अपनी आदत बनाइए कि मुझे हर दिन हर कुछ नया सीखना है। ये जो है बहुत जरूरी है। तो जो चैलेंज हमें जो मिल रहा है, वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। दिस जनरेशन इज थिंकिंग कि हाँ अब ये मिल गया एडमिशन, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इज नॉट। बाय द टाइम दे विल लीव द कॉलेज, this degree is not going to be relevant. What they may have learned may not be relevant, may not be important. मगर अगर हमने उनके आदत डाल दी है सोचने की, तो वो सोच, वो एटीट्यूड टू लर्न ही इनकी सक्सेस का कारण बनेगा। मैं अगर इसको अपने तरीके से बताने की कोशिश करूं, तो मैम ने बोला है कि प्लीज बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, इन योर लर्निंग। अगर आप ये सोचकर उस कॉलेज से बाहर आ जाएंगे दैट यू इज ए स्टूडेंट ऑफ blah blah college and you know that you have a degree, then probably market will not accept you in such a manner. Absolutely जी। So it is my attitude कि मैंने क्या चीजें सीखी और क्या मेरे में कैपेसिटी है टू लर्न मोर। क्योंकि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ या आज मैं पढ़ रही हूँ, वो जरूरी नहीं है कि वो रेलेवेंट हो, मगर एक बेस बन गई है कि मेरे को नया सीखने की आदत पड़नी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मैम आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, अगर कोई टिपिकली रेशियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि उसमें से कितने स्टूडेंट्स बिजनेस फैमिलीज से आते हैं और कितने स्टूडेंट्स नॉन बिजनेस फैमिलीज से आते हैं, और क्या दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशन में फर्क होता है या किस तरह के चैलेंजेस उन्हें? मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने कोई बड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में हमने कोई ऐसा सर्वे किया हो, बट येस व्हेनेवर आई हैव गॉन एंड चेक, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक है जो हम स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं, तो मैं उनसे कारण पूछती हूँ कि आप एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करना चाह रहे हैं। तो उसमें से मैं कहूँगी 10-20% हैं बच्चे कह देते हैं इन अ क्लास ऑफ अबाउट 70 स्टूडेंट्स कि हमारा बिजनेस है फैमिली का, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिजनेस है, इसलिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप करी। एक चीज जो मैंने नोट करी है कि अगर कोई बच्चा बिजनेस फैमिली से आ रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कि हर काम करने में एक बिजनेस मॉडल है। इट कुड बी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑल्सो एज अ बिजनेस मॉडल एंड फॉर प्रॉफिट। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट ग्रास्पिंग इज मच फास्टर. This is comparative to the ones who do not have a business background. But I think today's generation is well aware. उनको सब पता है कि किस तरह से क्या चीजें चलती हैं, बिजनेस में क्या है। तो डिफरेंस इन एक्सेप्टेंस आसानी हो जाती है बिजनेस फैमिली वाले बच्चों से बिनिस्बत कि जिनका नहीं है, मगर अंडरस्टैंडिंग तो आई थिंक इट्स एट द सेम लेवल। अभी भी जो स्टूडेंट आपके पास आता है मैम, उसका क्या पर्सपेक्टिव है कि वो जाके बिजनेस शुरू करेगा या वो जाके जॉब करेगा? 90% फॉर जॉब, एब्सोल्युटली। दे जस्ट वांट टू वर्क। ये हमारा एक रोल रह रहा है और मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। एंड आई थिंक लास्ट 10 years में कुछ बदलाव आया है हमारे एनवायरनमेंट में, राइट। एंड वो जो चेंज है ये हमारी फैमिली से शुरू होता है। पेरेंट्स का भी पर्सपेक्टिव बदल रहा है, अवेयरनेस बदल रही है हमारे एनवायरनमेंट में। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे को एम्फेसिस दिया जा रहा है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारी सोच अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे को जेनरिक इलेक्टिव्स बच्चों को चूज करने होते हैं फर्स्ट ईयर में। बीइंग अ वेरी बिजनेस स्कूल, हम लोगों का बड़ा फोकस रहता है कि हम लोगों ने क्या
ट्रैक्स बच्चों को देने हैं. एक एनालिटिक्स का ट्रैक है और एक एंटरप्रेन्योरशिप का. 90% of the students have opted for entrepreneurship. Now, there's another reason, of course, why they are going for entrepreneurship, and only 10% of the students are going for analytics. Right. But the way this world is moving, analytics की ज़्यादा ज़रूरत है हमें. But the reason is that, yes, they want to be this generation now for different reasons. They want autonomy. Okay. That is the reason why they want to go in for business. And this is one way, थोड़ा सा लर्न कर लेंगे रोप्स, हम फिर उसके बाद अपना करेंगे. तो ये जो जनरेशन है, इसमें इनको सपोर्ट मिल रहा है एनवायरनमेंट से जी. और एक अंदर इनकी चाह है, एक वी वांट टू बी ऑटोनमस. दैट इज द रीजन व्हाई दे वांट टू गो इन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. मैम, इससे पहले कि हम कॉलेज सेगमेंट से बाहर आए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने 3 इडियट फिल्म देखी है मैम? बिल्कुल 3 बारी. अच्छा, ठीक है जी. तो उसमें तीनों कैरेक्टर में से अगर आप अपने से किसी को रिलेट करें तो सबसे ज्यादा किससे रिलेट करेंगे? रेंचो से, राजू से या फरहान से? देखिए, I love to be as creative as Rancho was. जी. But क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ तो मुझे वायरस का कुछ डिसिप्लिन भी चाहिए और लाइफ में मुझे लगता है कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई लाइक टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. रेंचो एंड वायरस. रेंचो एंड वायरस, एब्सोल्युटली. और अभी इसी सवाल को अगर मैं पलट कर पूछूं मैम कि बच्चे किससे ज्यादा अभी भी आपको लगता है कि इंस्पायर होंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपको अपने स्टूडेंट को बताना हो कि कितने % बच्चे राजू को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने बच्चे रेंचो को रिप्रेजेंट करते हैं और कितने बच्चे फरहान को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, रेंचो को तो एक विरला ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाउएवर इट्स अ मिडवे पाथ दैट दे वांट टू चूज. तो मुझे लगता है कि रेंचो की जितनी क्रिएटिविटी है आज की जनरेशन में सर्टनली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर मैं 10 साल की पहले का सोचूं. What is most important is a combination of the two works best for the individual as well as for the organizations. तो 10% के करीब जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो रेंचो बने हुए हैं और it's like a normal distribution, I would say. मैम, जब हम आपके प्रोफाइल को देख रहे थे और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे तो वहां से सवाल निकल कर आता है कि आप टीचिंग में जाना चाहते थे, टीचिंग में नहीं जाना चाहते. हाँ जी, यस. और आप यूपीएससी के ड्रीम को फॉलो करना चाहते थे और फिर कुछ ये बोर्ड आए लाइफ में एंड यू बिकम ए प्रिंसिपल एट ए स्कूल. तो भी जब पीछे मुड़कर देखते हैं लाइफ में तो क्या फील करते हैं? 100% gratitude. Thank God I did not go that way. When I was young and at that point in time, to be very honest, in our time, we didn't have WhatsApp, we didn't have Google, we didn't have all these AI, ChatGPT and all. तो हमें तो पता नहीं था क्या करना है, बट थोड़े से सेट रूट्स होते थे. मगर मुझे ये पता था मैंने टीचर नहीं बनना जी, मैंने इंजीनियर नहीं बनना, जबकि मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग ली थी जी. मेडिसिन नहीं करनी इसलिए बायोलॉजी ड्रॉप कर दी थी जी. स्कूल से निकले तो पता नहीं क्या करना है. मैंने बोला मैं तो या तो यूपीएससी का एग्जाम दूंगी या मैं लॉयर बनूंगी. तो लॉयर के लिए डिस्करेज कर दिया गया, नहीं नहीं नहीं, आप लड़की हो, आप कैसे करोगे, फिर वो 30,000 में जाना पड़ेगा इधर उधर. एनीवे दैट रूट वाज अ शॉर्ट लिव्ड ड्रीम. यूपीएससी का एग्जाम, बोला आप चलो बेस्ट है, गेट इनटू टीचिंग बिकॉज दिस इज हाउ यू विल लर्न. कि यूपीएससी में जो एग्जाम्स देने हैं, देखिए भाई, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना और एक एग्जाम जो यूपीएससी का देना है उसके लिए डिफरेंट तरह की पढ़ाई है. शुरुआत करी इसलिए टीचिंग में आ गए क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम देना था. आई फेल्ड in my preliminary. That was not really a serious reason of my failing because पढ़ाई ऐसे ही कर ली थी जी. जब मैं पढ़ाने लगी तो मुझे एक मज़ा सा आने लगा पढ़ाई में. उसमें मुझे ये लगने लगा कि यू कैन गेट इमीडिएट फीडबैक. जब आप क्लास में जाते हैं और स्टूडेंट के एक फेस देखें तो पता चल जाता है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से समझाया कि नहीं. उसके बाद स्टूडेंट्स आकर हमें ये कह दें कि मैम आपकी वजह से मुझे ये समझ में आया. सो आई थॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई हैव अराइव्ड, आई हैव चोजन द पाथ दैट आई शुड हैव. एंड वरना तो फाइलों में दबे होते अगर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर देते. टुडे आई एम लिविंग माय फुल लाइफ. आपने हमारा अगला सवाल चुरा लिया.
क्योंकि हमारे अगले सवाल में कुछ ऐसा मिला हुआ है हाथ में कि कभी कभी बोलते हैं कि आई चोज माई कैरियर, इन योर केस कैरियर चोज यू, पाथ चोज यू। एब्सोल्युटली, आई ऑलवेज बिलीव इन दिस। यू नो, लोग कहते हैं कि फॉलो योर पैशन। जी, मुझे लगता है कि एटलीस्ट विद मी आई कैन से फॉर श्योर, till date I do not know where my passion lies, but surely I know that whatever I do that passionately. और शायद अगर मैं इस मकाम तक पहुंची हूं तो वही कारण है कि जो भी आप करें ना, वो एक पैशनेटली करें। बहुत कम लोग हैं जो अपने एक पैशन को पहचान पाते हैं और उसको फॉलो कर पाते हैं, बट टिल सच टाइम डू व्हाटएवर यू डू पैशनेटली। मैम ऐसी कौन कौन से स्किल्स हैं जो स्टूडेंट को कॉलेज सिखाता है, और ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जो उसे खुद एक्वायर करने पड़ते हैं? नेटवर्किंग कॉलेज सिखाता है। ये जो कैंटीन में डिस्कशंस होती हैं, इधर उधर ये जो स्टूडेंट्स सोसाइटीज की एक्टिविटीज होती हैं, वहां से इनकी नेटवर्किंग शुरू होती है, विच आर लाइफ लॉन्ग। दो चीजें जिसके लिए बच्चे को मेहनत भी करनी पड़ती है और वो सीखता है, एंड दीज आर लाइफ लॉन्ग स्किल्स, एंड दैट इज पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टुडेज टाइम। मैम ऐसी कौन सी गलतियां जो स्टूडेंट्स अपने कैरियर को लेकर बार बार कर रहे हैं? You know, they go after the brand name. इंटर्नशिप मिल गई गूगल में, बहुत बड़ा नाम है, सीखने को क्या मिल रहा है? They themselves have become like photocopiers. So what they should be doing is not regarding going after the brand names, but going and joining institutions where the learning can happen, where organizations are flat layered. मल्टी लेयर्ड होती हैं, मल्टी नेशनल्स होती हैं, और उसमें सोचता है आदमी कि मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है। हमें वहां जाना है जहां पर लर्निंग हो। पैकेजेस के ऊपर भाग रहे हैं बच्चे, इतना बड़ा पैकेज मिल गया, दैट्स नॉट द वे। द लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। ये मिस्टेक जो करते हैं ना, ब्रांड के पीछे भागना, जी, ये बदलना पड़ेगा। ये गलतियां बहुत देर से हो रही हैं, बहुत देर से हो रही हैं और हो ही रही हैं। जी मैम एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं जहाँ पे ये सब ऑप्शंस अभी नहीं है। जिस यूनिवर्स में हम जीने, हाइपोथेटिकली 5 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो उस दूसरे यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स में, आपको क्या लगता है कौन सा कैरियर सबसे टॉप पे होगा, सबसे बेटर परफॉर्म करता होगा? आज के इतने स्ट्रेस ड्रिवन वर्ल्ड में मुझे लगता है अगर दूसरा यूनिवर्स सोचें तो स्टैंड अप कॉमेडी इज समथिंग जिसमें मार्क्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइमिंग की जरूरत है। जी, आपके कॉलेज में इस तरह के फेस्ट होते हैं जहाँ पे आप इन्हीं स्टूडेंट्स में से स्टैंड अप कॉमेडी की बात करते हैं और उन्हें ऑप्शन देते हैं कि वो, क्योंकि वो सो कॉल्ड बहुत क्योंकि सो कॉल्ड वो एक बिजनेस स्कूल में आया है, तो वो you would be surprised कि बिजनेस स्कूल में हमारे पास पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं होता था। अब तो कोटा के थ्रू ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उससे पहले की भी मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स जो थे, दे टर्न्ड आउट टू बी गुड सिंगर्स। आप मानेंगे हमारी एल्यूमनाई आजकल मिस इंडिया भी बन चुकी हैं। हमारे फिल्म मेकर्स बन चुके हैं, सिनेमेटोग्राफर्स बन चुके हैं, IPS ऑफिसर्स बन चुके हैं। सो दे आर नॉट जस्ट CXOs, दे आर ऑल दिस। रोड लेस ट्रैवल्ड पर हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो बिजनेस स्कूल की एक जो ऑरा सा बना हुआ है कि ये तो जाएंगे ही कॉर्पोरेट में, ऐसा नहीं है। तो स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, एंड दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। गुड फोटोग्राफर्स एज वेल। मैम आपको क्या लगता है कि अभी स्टूडेंट्स को जॉब करके अपने आप को तैयार करके एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए या स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए? What is your thought, your individual thought onto it? You see, personally, I always feel that it's good to work in an organization. क्योंकि जब हम शुरू में 2-3 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेते हैं जी, तो उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोसेसेस किस तरह से होने चाहिए उसका एक हम लर्निंग हो जाती है। इवेंचुअली आफ्टर 3 years I want to go into my startup. That's a good thing. तो आपको एक आइडिया है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। इवेंचुअली मेरे को स्केल अप करना है अपना स्टार्टअप,
तो मेरी पर्सनल है कि वेल अनलेस योर आइडिया इज सो ब्राइट, इज रेडी टू बी स्केल्ड एंड लॉन्च्ड इन द मार्केट, गो ahead. But if you are not sure about it, then best is to work for a couple of years and then go and venture into a startup. Right. मैम, अगर आपको कोई 3 एडवाइस देनी हो अपने स्टूडेंट को टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो क्या वो 3 एडवाइस आप देना चाहिए? देखिए, अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो है ही, सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ जो हम लोग एक एंटरप्रेन्योर को एक्सपेक्ट करते हैं, डिसिप्लिन and sacrifice. These are the things that they need to really work upon. NEP ने flexibility दी है to exit your course, multiply exit, और इसको बहुत otherwise लिया जा रहा है. बच्चे बहुत मजाक में इसको समझ रहे हैं कि it is like a traveling into a railway or like that. आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतर सकते हैं, फिर आगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे. तो what is your take on to it? नहीं, सर्टनली एक है जिसमें मल्टीपल स्टॉप्स हैं, यू कैन ड्रॉप, उसके लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा, मगर एनईपी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी जी. दैट इज हाउ आई लुक एट इट. इट्स अ गुड ऑप्शन. सी, नॉट ऑन द लाइटर साइड, बट सीरियसली देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वुड ड्रॉप. शायद किसी की शादी हो गई है, किसी लड़की की पेरेंट्स ने शादी कर दी, अब वो 5 साल के बाद फिर अपनी डिग्री लेने के लिए वापस आना चाहता है, तो उस 1 साल का क्या हुआ? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपके क्रेडिट जमा है, आप इनको दोबारा से ले लीजिएगा. तो इट्स अ गुड थिंग. It's giving us options. It's giving us options in terms of the subjects as well as कि आप कब रुकना चाहते हैं और कब आगे बढ़ना चाहते हैं. तो स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो हैं, जो सोच रहे हैं, कई आइडियाज हमारे कॉलेज के क्लासरूम्स, कैंटीन से निकलकर मार्केट तक पहुंचे हैं. जी. उन स्टूडेंट्स को जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, दे कैन इजीली डू दिस विद एनईपी. सो इट्स अ गुड थिंग, बट मेहनत है, टोकन नहीं चलेगा. जी. और इसको स्टूडेंट्स राइट स्पिरिट में ले रहे हैं मैम? इसका जो बेनिफिट है वो ठीक ले रहे हैं, या इसकी वजह से कैरियर में बहुत ज्यादा स्टॉपेज है? अब No, I don't think, even despite the fact, at least with my own college experience and the other college experiences due, students are not really dropping in the first and second, third year just because they have an option. Everybody wants to continue their 3 years or 4 years of education, but they don't want to drop out unless circumstances कुछ ऐसे हैं. But you know, it's just a way of putting across. But I don't think this is the real thing. मैम, अभी ना ये बात हो रही है कि सीयूटी ने एडमिशन्स के प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो बच्चे ज्यादा रिसोर्सफुल हैं, जो ज्यादा कोचिंग लेकर आते हैं, जो थोड़ा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोगों का ज्यादा फायदा ऐसा हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि इसमें? देखिए, एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है. अब ये है कि पहले क्या होता था कि कोई किसी बोर्ड से है, कोई किसी बोर्ड से है, अनलेस इन अ कॉलेज लाइक आवर्स वेयर वी आल्सो हैड एन एंट्रेंस एग्जाम. अब कम से कम एक एंट्री लेवल तो सेम है. जी. मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज हैं या प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, उनको एडवांटेज मिल रहा है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं आजकल देख रही हूँ प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट्स, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? दे आर कमिंग फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स, और इंडिया के हर कोने से आ रहा है बच्चा. तो मुझे नहीं लगता कि CUET की वजह से वो रुक रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है CUET की वजह से ये आ पा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. जी. तो द एंट्री इज द सेम. ठीक है, थोड़ा सा जरूर एक रैट रेस तो बनी ही हुई है, और वो तब तक बनी रहेगी जब सप्लाई और डिमांड में एक डिफरेंस रहेगा. तो आई डोंट थिंक, बट इन अ वे इट्स अ गुड थिंग कि एंट्री तो सेम हो गई. सबकी एक ही लेवल से आप ले रहे हैं ना बच्चों को. एक ही एग्जाम है, किसी ने ये बोर्ड का दिया, किसी ने वो बोर्ड का दिया, उससे डिफरेंसेस जो आ रहे थे वो इरेडिकेट हो रहे हैं. मैम, अभी जैसे आपने कहा कि डिमांड और सप्लाई को थोड़ा सा हम अभी बैलेंस नहीं कर पाए, आपको क्या लगता है अभी हम कितने और साल एज ए कंट्री लेंगे इसको ठीक करने के लिए? सर्टनली इन अ स्ट्रक्चर्ड अगर इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन की बात करें तो उसमें अभी तो गैप बहुत है. जी. बट थैंक्स टू दी AI, थैंक्स टू दी टेक्नोलॉजी, ये जो गैप था एजुकेशन का,
जो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर्ड वे में जो डिग्री मिल रही है उसकी वजह से हमारे को एडमिशन जो डिप्राइव हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस इतनी नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं जी, वो गैप ब्रिज हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो 10 साल में एक चैलेंज तो है हमारे पास कि हम और इंस्टीट्यूशंस बढ़ाएं, मगर यही 10 साल और अगले मैं तो बोलती हूँ 5 सालों के अंदर एज टीचर्स अगर हमने एआई को एम्ब्रेस नहीं किया तो हम लोग तो रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये जो बच्चा है जो लर्नर आ रहा है हमारे पास वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो गैप रहेगा इन स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस, बट लर्निंग डिप्राइव होगी, मैं उस पे आई हैव माय डाउट्स, दे विल लर्न ऑन देयर ओन। इसको मैं एक और रिवर्स तरीके से आपसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ मैम। क्या आने वाले 10 साल के बाद हमें एक फॉर्मल डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि हम तब तक ये समझ लेंगे कि मुझे लाइफ में क्या करना है और अपने कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे और फिर हम स्किल एक्वायर करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दो स्किल्स हम शायद लाइफ में परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे? See this, I मैं see. इसको पूछने से पहले अपने एक दोस्त के एक बेटे की बात बताना चाहता हूँ। ही वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट और वो बोलते थे कि वो जयपुर के जो टॉप 5 बच्चे हैं उसमें से एक है और ये एंड दी मतलब ऑल कॉलेजेस ऑफ जयपुर वर रेडी। मतलब जब वो 11th-12th में परफॉर्म कर रहा था, जिस तरह से उसके राइट अप्स आते थे, और जब उस स्टूडेंट का नंबर आया पढ़ने के लिए एडमिशन लेने का, तो उसने बोला कि मुझे तो म्यूजिक बनाना, म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है। और जब पेरेंट्स ने पूछा कि कौन सा म्यूजिक बनाना है, तो मुझे वो साउथ अफ्रीका का वो वाला वो डिंगो म्यूजिक बनाना है। एंड टुडे ही इज वो मतलब हेडिंग दैट सोनी का वो डिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूजिक विद इन without having taken admission in the colleges? No, never had been to college. That's exactly what I am going to be actually commenting. See, there is a pyramid in our society, and I would say there is an economic pyramid as much. You know, this thought जो आपने बोला कि आपके दोस्त का जो बेटा है वो, but this will happen on the highly, those who are high on the pyramid. Right. तो वो जो डिग्रीज की बात कर रहे हैं वो जैसे जैसे हम लोअर डाउन द लैडर जाएंगे ना, उनको डिग्री की जरूरत होगी. Okay, that will become their entry pass. But the ones who are higher on the economic pyramid may be the ones who will not need a degree. They will need a skill. They will identify their passion and they'll follow that passion. So while we will require, I'm not saying our institutions are going to not be needed. They will be needed, but it's going to be a different structure. पूनम मैम, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, स्किल्स एक्वायर करेंगे, अपने पैशन को अंडरस्टैंड करेंगे एंड विल नॉट गो टू कॉलेज। कॉलेज से जब हम बाहर आते हैं तो वो एजुकेशन रेलिवेंट नहीं बची होती, इंडस्ट्रीज बदल जाती हैं, फैशन बदल जाते हैं, नीड्स बदल जाती हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन टू दैट? देखिए, एजुकेशन तो हमेशा रहेगी। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ, अब डिग्री की बात करें, जो कॉलेज की डिग्रीज हैं, जो एक पीस ऑफ पेपर हम 3-4 साल के बाद जो हम अर्न करते हैं, उसकी रेलेवेंस रहेगी कि नहीं रहेगी, दिस आई एग्री फुली कि उसकी नहीं रहेगी जी। किस चीज की रेलेवेंस और कौन सा वो स्किल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आर एटीट्यूड टू लर्न। अगर वो जिंदा रहेगा हमारे में तो हम आगे तक सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये जो कॉलेज की डिग्रीज हैं इसीलिए रेलेवेंट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हम वही एक करिकुलम पढ़ाए जा रहे हैं। अब तो थोड़ा बदलाव आया है एनईपी के थ्रू और इट इज अ मैंडेट दैट every 4 years there has to be a revision in the curriculum that has to happen. So thankfully and I hopefully it will. और थोड़ी ऑप्शंस भी बच्चों को मिल रही हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज से, वैल्यू एडिशन कोर्सेज से, जेनरिक इलेक्टिव से, जो कि मैं अपने डोमेन से अलग किसी और डोमेन में पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ। तो ये तो चीज़ें बहुत यूजफुल हैं। कितने हद तक वो रेलेवेंट रहेंगी, एब्सोल्युटली आई एग्री। It is not going to be that important, the degree. What will be important is your attitude to learn. Yes, if education can teach us this. Right. Or
as a recipient I can have that attitude, then that is what is going to be the point of success. जी मैम, एनी एडवाइसेस यू वुड लाइक टू गिव फॉर CUT स्टूडेंट कि वो बेटर परफॉर्म भी करे, तैयारी भी करे और बर्न आउट भी ना हो? तो मुझे ध्यान आता है कि जनरली हम मैरिजेस के बुफे में जाते हैं तो वहां पे हर तरह की डिश अपनी प्लेट में डालना चाहते हैं जी, ये ना करें, लेट्स बी फोकस्ड। और आप देखिएगा हर चीज को ज्यादा ले लेंगे तो इंडाइजेशन होगी। फोकस ऑन व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू टेक द एग्जाम, वर्क हार्ड ऑन इट। अगेन आई से डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। एक नियम बनाइए कि मेरे को इतने घंटे इस फोकस वे में इस सब्जेक्ट पर पढ़ना है, और उसके बाद ये जो चीजें तभी हो पाएंगी अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे। स्पेंड लेस टाइम ऑन योर सोशल मीडिया, फोन को आप रखिए एयरप्लेन मोड पे और फिर काम करिए। क्या आपको लगता है मैम आने वाले समय में असाइनमेंट्स और एग्जाम का फॉर्मेट ही बदलना पड़ेगा? एब्सोल्युटली, हमें रोट लर्निंग से हटकर थिंकिंग वाले मोड पे आना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं इसको थोड़ा अलग तरह से पूछने की कोशिश करता हूँ, क्या इंस्टीट्यूशंस लाइक भगत सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में भी रोट लर्निंग स्टूडेंट कर आएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा? शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज रोट लर्निंग से तो नहीं चलेगा काम जी, और ये हमारी टीचिंग पेडागोगी का ये यूनिकनेस ये है कि हम लोग केस स्टडीज और सिमुलेशन के थ्रू हम उनको पढ़ाते हैं जी, तो वो सोचना ही है। ये जितने भी हमारे पास AI टूल्स आ जाएंगे हमें फायदा हो सकता है, शॉर्टकट में हमें आंसर्स मिल जाए, बट जब तक हमारी सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो नहीं बढ़ेगी, हम लोग आगे नहीं पहुंच पाएंगे। कितनी देर बाद स्टूडेंट ये एक्सेप्ट करता है मैम कि मैं जहाँ हूँ यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए मुझे रोट लर्निंग को छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि टिपिकली हम लोग जहाँ से आ रहे हैं अपनी स्कूलिंग से, वहां पर अभी तक ऐसा काम चल जाता था। Oh, in my college, within a semester they learn this Right. through the hard way. That's true. See, unfortunately, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है, मैं मानती हूँ जी, कि हम लोग भी बोलते हैं कि जो आपने लर्न किया वो डाल दो इसमें, मगर जब when it comes to placements, they realize it very fast जी, कि प्लेसमेंट्स में तो ये नहीं चलेगा कि आपके ग्रेड्स कितने आए हैं, वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, उसका आपने सोल्यूशन कैसे दिया। जी, और ये जो चीज है विद इन 6 months बच्चा इसलिए सीख लेता है, द सीनियर्स पास ऑन दैट मैसेज, ओके। सो इट इज द peers who make them understand this. जो टिपिकली हमारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देने के लिए कंपनीज आ रही हैं, वो क्या सबसे पहले क्या ऐसी 1-2-3 बातें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स में दिख रही है मैम? First, most important is their attitude to learn, and how they see this in their resume is what has the student done beyond their curriculum CGPA. क्या उन्होंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, कितनी सोसाइटीज में उन्होंने क्या काम किया है, कितने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है, कितने सोशल इम्पैक्ट के इन्होंने एक्टिविटी स्टूडेंट्स ने लिए हैं। सो ऑल दिस इज अ कलेक्टिव एस्पेक्ट दैट दे इवैल्यूएट व्हेन गिविंग अ जॉब। इन आवर टाइम्स ना हमें बताया जाता था कि शी इज प्रिंसिपल, शी इज प्रोफेसर, तो हम लोग उसको अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेते थे। बट अभी जेनजी के साथ ये प्रॉब्लम है प्रोबेबली कि वो अपना लीडर एक्सेप्ट करने में थोड़ी हिचक मानते हैं। तो क्या ऐसी चीजें वो देख रहे हैं अपनी उस सीनियर फैकल्टी में, प्रोफेसर्स में, जिससे वो उनको लीडर माने? See, we have to be a coach for them. ये एक जो लीडर है, with that generation, we cannot, relate with them as a leader, but as a coach. और इनके जो इंस्टाग्राम में है, we should be more relatable to them. जी, That is how, they will accept our advice if the leader has to give one, so-called the leader, but it is more like a mentor and a coach. अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को कुछ फाइनेंशियल एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे मैम? पैसा कमाना जरूरी है, मगर पैसे को अपना बॉस मत बनाना, वरना सारी उम्र EMI देते रहोगे। अपनी लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन जिसमें आपको लगता है यार मैं थोड़ा और स्मार्टली ले सकती थी? For me, I truly would think in terms of कि मुझे शायद डेस्टिनी ने जिस रास्ते पे दिखा दिया ना, मैं I still feel
gratitude towards what came my way, and I did my best. So I don't think I would have any such thing. What was your toughest decision of your life? Very tough for me to answer that, because my toughest decision was कि मेरे को UPSC करना है, with all that thing. Despite that, when I landed myself and I see what I am today, is I'm glad I didn't clear the UPSC exam. So I think again my destiny has been with me in terms of my achievements. To know you better, मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बहुत छोटा सा अपने मम्मी पापा और लाइफ के बारे में बता दें. एक इंसिडेंस जो मेरे लाइफ में हमेशा एक इम्पैक्ट किया, when we turn 18, the children want कि भैया मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस लेना है. My father went with me, ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, मैं अच्छी तरह से ड्राइव कर रही हूँ कार. और एक टर्निंग पर आकर एक वहां से 3 व्हीलर आया, असेसमेंट सही नहीं हुई, वो 3 व्हीलर ने सीधे मेरी कार में मार दिया. अब उसके बाद तो मैंने बोला ये रे पापा चाबी, डैडी मैं नहीं ड्राइव करूंगी जी. एंड माय डैड सेड नो, हियर इज द की, आई एम नाउ गेटिंग आउट ऑफ द कार, आप घर जाइए. एंड दैट कॉन्फिडेंस विच ही हैड इन मी built up my morale. And I always felt कि हम जब गलतियां करते हैं ना, उनसे ही सीखते हैं, और अगर हम लोग गिव अप कर देंगे ना लाइफ में, तो then there's no going back. So he helped me build up my resilience. कि गलती हो गई, जो भी हुआ, and I think my mistake I couldn't assess, but he made me come out of that fear. तो सर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आपकी गलती नहीं है, या उन्हें लग रहा था, क्लियर पता था कि आपकी गलती है, तब भी वो आप में कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे? उनको पता था कि गलती मेरी ही थी, क्योंकि असेसमेंट तो करनी पड़ती है व्हेन रोड पे जब 2 तरह से ड्राइवर्स होंगे तो एक की तो असेसमेंट गलती होगी, तभी एक्सीडेंट होते हैं. बट द होल पर्पस ऑफ हिज गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस वाज कि वो जो फियर, एक फोबिया में अगर मैं रहती तो मैं शायद आगे ड्राइव ना कर पाती. तो वो तो जरूरी है कि हमें आगे बढ़ना है, गलतियां होंगी, सीखेंगे, उठेंगे और आगे बढ़ेंगे. ये जो इन्होंने मेरे को मैसेज दिया लाइफ में, आज तक मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने खुद के बच्चों को भी इसी तरह से नर्चर करती आई हूँ. जी. जब से हम मैम से मिले ना, बहुत सारी ऐसी कॉमन बातें हैं जो बार बार आ रही हैं. जब मैं अपनी बिटिया को ड्राइविंग सिखाने की कोशिश कर रहा था मैम, ऑलमोस्ट सेम हैपेंड टू मी. तो मैं बोल रहा था कि ड्राइवर है पर वो पिछली सीट पे बैठेगा. फिर ड्राइवर क्यों मिला मुझे? फिर मुझे लगा कि पिछली सीट पे बैठ के भी ना ड्राइवर है, ये कॉन्फिडेंस रहता है. तो मैंने बोला ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेके पीछे पीछे आएगा. फिर कुछ एक हफ्ते बाद वो पीछे वाला ड्राइवर बंद हो गया. फिर कुछ एक हफ्ते बाद वो पिछली सीट पर बैठने वाला ड्राइवर बंद हो गया. तो मुझे लगता है कि ये सभी पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दे कि दैट यस दे हैव कॉन्फिडेंस इन देम. And Absolutely. please do take it in your life. Absolutely. This is very important. क्या हम अपने कॉलेजेस में भी ऐसा कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ? Trust. Most important thing is that we need to trust this younger generation. I think हमें as parents, both at home and as teachers in the institution, हमें ये एक सिर्फ संस्कार सही दे दें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ग्राउंडिंग वो बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप उन पर विश्वास कीजिए and let them have their own wings to fly high. What do you like most, ma'am, out of 2? A Sunday, full holiday, or a success story of your student? Success story of the student. Sunday के बाद तो Monday आता ही है. उसकी टेंशन और हो जाती है. But nothing to beat the success story of the student. That's so fulfilling. क्या अभी वो वाले पुराने स्टूडेंट्स चल रहे हैं मैम जो हमारे जमाने में होते थे, where they अब आपके जमाने में तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि मेरे भी जमाने वाले नहीं है स्टूडेंट्स. अब तो स्टूडेंट्स इन यंगर जनरेशन वाले हैं, बट वैल्यू सिस्टम अभी भी है. बल्कि मेरे को लगता है कि जब स्टूडेंट्स कॉलेज से निकल जाते हैं ना, देन दे कम बैक एंड दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी एक्सप्रेसिव इन देम. वो वही बात है सर, एज पेरेंट्स हमारे को बच्चे समझते नहीं है, जब खुद पेरेंट्स बनते हैं ना तब रियलाइज होता है कि पेरेंट्स ने कितना त्याग किया. जैसे कि हम भी अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं. आपके पापा का और मम्मी का नाम जानना चाहता हूँ.
Professor Ram Prakash and Mrs. Kamla Alowalia. और वो क्या करते थे? My father retired as a professor from Indian Institute of Public Administration, और जो मेरी मदर थी वो एडिशनल डायरेक्टर हायर इन एजुकेशन थी दिल्ली गवर्नमेंट में. अब मैम आप मतलब आप पे वो नियम लागू होते हैं कि आप प्रिंसिपल हैं, तो घर पे भी ऐसा होता है कि कोई आपसे परमिशन लेटर मांगता है और छुट्टी सैंक्शन? नहीं, कोई ऐसा नहीं होता है, बल्कि घर में तो मुझे ताना दिया जाता है, आप जो प्रिंसिपलशिप है ना कॉलेज में छोड़कर आइएगा. छोड़ घर में पाते तो हो? बिल्कुल छोड़ना पड़ता है जी. नहीं, आप कॉलेज में छोड़कर आते हो कि घर पे आ जाती है? नहीं, घर में तो घर जैसे रहते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह. कांट अफोर्ड टू बी प्रिंसिपल क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं है. अदर देन मैम रोल ऑफ ए प्रिंसिपल, आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन है? वुड लाइक टू नो द अदर साइड ऑफ द पूनम. हु इज पूनम? एक बच्चा है मेरे में, एक क्यूरियोसिटी है मेरे में, एक नई चीज करने का और एक इम्पैक्ट कि मैं स्टूडेंट्स के थ्रू कुछ कर पाऊं, ये है. शायद आप ऑब्वियसली ऐसा ही जवाब देंगे कि आपका फर्स्ट लव टीचिंग है, बट अदर देन टीचिंग व्हाट यू वुड लव टू डू? My first love was not teaching, but my first love is learning. जी. And that is where it is. तो कुछ नई चीज जहाँ पर सीखने को मिल जाए मैं वहीं जाती हूँ. अभी क्या सीख रहे हो? अभी तो मैं ये पॉडकास्ट वगैरह जो बन रहे हैं कैसे बनते हैं पूरा ये चीजों को सीख रही हूँ. जी. कोई ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी मैम जो आप शेयर करना चाहते हो? देयर हैव बीन स्टोरीज. मुझे ध्यान है एक स्टूडेंट था, उसके जो मदर थी, जो शुक्र बाजार लगते हैं, जो ऐसे वीकली बाजार्स लगते हैं जी. उसमें करती थी, मतलब दैट्स हाउ शी यूज्ड टू अर्न हर लिविंग. एंड दैट बॉय इन कंप्यूटर साइंस टॉप द क्लास. एंड उसने किस तरह से अपनी ends meet किए with all that struggle and topping the class was indeed very very inspiring for me. कि डिसिप्लिन और एक नियम से कॉलेज आना, अच्छी अटेंडेंस भी रखना, शाम को जाकर ट्यूशन भी पढ़ाना उस बच्चे ने, और अपनी मदर को भी हेल्प करना ऑन डेज. वेरी मूविंग स्टोरी. उन स्टूडेंट्स को जो शहीद सुखदेव सिंह में आना बहुत टफ मान रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? How they can prepare themselves to come at your school, at your college? क्यूरियोसिटी अपनी रखिएगा माइंड में और दिल में, और नई चीजें करने का सोचेंगे. ऑफ कोर्स you'll have to clear the CUET exam and you'll have to come into that. बट अगर आप सक्सेसफुल एल्यूमिनाई की तरह निकलना चाहते हैं कॉलेज से, तो क्यूरियोसिटी इज द ओनली थिंग दैट आई वुड से यू मस्ट हैव. डोंट लेट इट डाई. आपके इस बिजी शेड्यूल में मैम आप अपने आप को अगर ट्रीट देनी हो तो आप कैसे देंगी? नेटफ्लिक्स देखकर, कुकिंग करके, या इंस्टा पे स्क्रॉल करके? कुकिंग करके. आई लव कुकिंग. आप इंस्टा पे बहुत देर नहीं बिता रहे हो? बिल्कुल नहीं बिताती मैं इंस्टा पे. और आप अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस भी नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मैं करती, बिकॉज आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप कंटेंट के ऊपर ज्यादा करिए. दीज आर ऑल, इंस्टा इज इंस्टेंट, राइट. So I don't advise on that. बट अभी मैम एक स्विच आया है मार्केट में जो ये बोलता है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ये सब भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा लगता है आपको कि इन सब से स्टूडेंट को बहुत बचना चाहिए? नहीं, देखिए ये these are instant tools. I mean, they can give you short information. They can give you shortcuts to information. But attending to the lectures and understanding, जो मैं कहूँगी कि which is long drawn, will empower you. You know, like if I talk about cooking में मेरे को shortcuts पता चल जाएंगे. जी. मगर how do I empower myself कि मेरे को एक स्किल अच्छी तरह से आए, उसके लिए आपको स्लोली ग्रेजुअली जाना पड़ेगा. दीज सोशल टूल्स विच आर सोशल मीडिया टूल्स दैट आर अवेलेबल आर गुड. दे आर अ गुड सप्लीमेंट. जी. बट बेसिक हेल्दी फूड तो आपको क्लासेस में थॉरली अटेंड करके ही मिलेगा. Which role is very difficult, to become a mother, good mother, strict mother, or to become a professor at teaching class? Professor at teaching made me a good mother. Challenging is at both ends, but I think both the roles helped me. As a mother,
I learned a lot by being a good teacher, how to connect with the younger generation. And that made me a good parent. Handling 2-3 kids at home is a different story, but handling a full class of students is a different story. तो कोई parallel भी ऐसा है मैम कि if you are a good mother then you can become a good teacher or mentor, और ये सिखाता है parallel कुछ? The good teacher अगर हो तो आप good mother बनी जाएंगे. जी. I always feel that. And to become a good teacher is to connect with the students. That's most important. And that connectivity, going to their level, is very important. आपके रिचार्ज होने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? Yes, my secret formula is my students. जी. You know, their energies recharge me, truly. और इसके अलावा कुछ और आपको नहीं, नहीं इसके लगता अलावा मैं तो ये सोच रही हूँ कि you know, after I retire and I don't meet these students, how will I recharge myself? जी. So I'll probably come back to the college and surround myself with this younger generation. कोई ऐसा मैसेज मैम जो आप अभी स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? Live your life and be curious. That's all I would say. मैम मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ और ड्यू टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की एक्सेप्टेंस हमारे कॉलेजेस में नहीं थी, शायद अभी भी उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स हैं. तो एनी स्पेशल थिंग और एनी स्पेशल केयर यू आर डूइंग इन योर स्कूल, इन योर कॉलेजेस, और this situation is more like same? No, I don't think the things have really changed a lot. We have all the facilities now. और हमारे रैम्प हैं ताकि स्टूडेंट्स को, जैसे आपने एक शेयर किया था that you had a problem, you know, moving from one class to the other. दूसरा जो मैंने एक और देखा है younger generation में, that they are very empathetic. Right. You know, so that support system is there, sensitivity with amongst the peer group. सिस्टम की भी सेंसिटिविटी बढ़ गई है. तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि एक डिसेबिलिटी होने से आप कोई ड्रॉप आउट होने की ज़रूरत है, या बिकॉज फैसिलिटीज आर नॉट देयर. थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. वी हैव आल्सो बिकम मोर सेंसिटिव एज ह्यूमन बीइंग्स, एज एन इंस्टीट्यूशन, बोथ. और कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं मैम उनकी ज़रूरतों को लेके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर? हम फैसिलिटीज तो दे ही रहे हैं. हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं. देयर इज एन इंस्टीट्यूशन विच हैज क्रिएटेड एन अवार्ड्स फॉर दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो. सो दीज आर, यू नो, एनकरेज करते हैं. प्लस हम उनको एप्रिसिएशन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर यू नो कॉलेज. कोई इस तरह के स्टूडेंट्स अभी हैं मैम आपके कॉलेज में? Yes, we have. कितने बच्चे ऐसे होंगे मैम? There must be across 15 के करीब हैं बच्चे हमारे पास, across 3 programs in 3 years. Right. और वो कैसे परफॉर्म करते हैं जनरली, मतलब वो? Some of them are doing very well. Absolutely. I mean, I would say that there is no way that they are feeling disadvantaged at all. Physical disability is one part of it, but there are other disabilities also. They're doing reasonably well, and we are also sympathetic. जैसे अभी attendance का issue होता है, वो नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग उनके लिए थोड़े relax कर देते हैं rules, because we understand the challenges that they go through. तो ऐसा नहीं है सर, सिस्टम में और ह्यूमंस का बहुत सेंसिटिविटी हो गई है. कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ से मैम स्टार्टअप को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, और किस तरह से आप उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं फॉर रेजिंग देयर ओन स्टार्टअप? राइट, वी हैव एन इंक्यूबेशन सेंटर अंडर सेक्शन 8 कंपनी है. वी स्टार्टेड इन 2016. ये हमें 1.5 करोड़ हमें दिल्ली सरकार ने दिया था उस टाइम पर, और अब बीच में रुका हुआ है कुछ इनकी ग्रांट्स वगैरह, बट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, वहाँ से भी हमें फंडिंग मिलती है. और कम से कम मैं बोलूँगी कि हर बैच में से हमारे को 8-10 बच्चे निकल कर आते हैं जो अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं. हमारे पास एक युवा करके सेल है, स्टूडेंट्स की सोसाइटी है, जिसमें ये एंटरप्राइजिंग स्टूडेंट्स दे गेट टुगेदर. कभी हम लोग बूट कैंप्स करते हैं, कभी हम उनके लिए इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन में हम स्पेशल लोगों को बुलाते हैं जो एडवाइस करेंगे कि आपको लीगल एस्पेक्ट्स में क्या करना है, फाइनेंस कहाँ से रेज करना है, या कुछ टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं स्पेसिफिक टू अ इंडस्ट्री, उसके लिए भी हम उनकी मेंटरिंग करवाते हैं. तो it's a good ecosystem that we have created in our college. एक टैबू है मैम कि मतलब हम सिर्फ एक बिजनेस कॉलेज को अगर देख रहे हैं तो हमें
शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए जाना, इज इट राइट और नो इट इज नॉट राइट? See, our college, we working hard and the kind of students that we get, वो जो एक students का जो ecosystem बन जाता है, education system जो बन जाता है, it is certainly very encouraging and facilitating to all. We are ranked as number 1 by the India Today survey. I would say this is the option, go in for it. जी, मैं बीच में एक सवाल थोड़ा सा छोड़ गया था मैम. Since the name of the program is Saksham Yatra, and always we are trying to ask the relevant questions related to persons with disability and other thing. तो जैसे हो रहा है मैम कि हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, हम लोग अब जॉब इंडेक्स की बात भी करने लगे हैं, या अपने स्कूल की ग्रेडिंग को लेके, कॉलेज की ग्रेडिंग को लेके. तो आपको लगता है मैम कि हर कॉलेज को कोई एक इंक्लूसिव होने का इंडेक्स देना चाहिए? Absolutely. मैं इसको थोड़ा सा और एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. हैड बीन टू ए वेरी गुड कॉलेज, आई विल नॉट नेम इट, एंड दे हैव एवरीथिंग अवेलेबल फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट अमेजिंगली वाज ओनली 3. तो उन्होंने बोला सर हम तो तैयार हैं, बट किसी भी तरीके से. तो बहुत देर के बाद ये पता लगा कि उनकी वेबसाइट पर या बाजार में ये इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल ऑन द साइट की वी आर अवेलेबल फॉर यू. जैसे घर में बैठ के मैं डर रहा हूँ कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा. जनरली मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो मैं डर रहा हूँ कि मुझे अपनी सीट तक पहुंचने में प्रॉब्लम होगी. मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा हूँ तो मैं कंफर्म हूँ कि, तो इस तरह से. तो यही एक डर पर्सन विद डिसेबिलिटी के मन में है कि अगर मैं अपने कॉलेज में पहुंचूंगा, कॉलेज के लिए पहुंचूंगा, तो वहां वही एक लंबा फॉर्मेट होगा. तो इसको कैटर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंक्लूसिविटी इंडेक्स कुछ जैसा उस कॉलेज के लिए अगर मैंडेटरी कर दे. बिल्कुल, आई फुली अग्री ऑन इट. एंड इनफैक्ट ये एस्पेक्ट्स पे भी हम लोगों की रैंकिंग में भी एक एस्पेक्ट आता है जिसके अंदर ये पूछते हैं हमसे कि डू यू हैव फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव. सेकेंडली, इवन विद जॉब्स, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट. जब हम जॉब्स के, हम प्लेसमेंट्स की बात करें, तो अगर हम ये थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन भी डालना शुरू कर दें, इट्स अ गुड आइडिया एंड आई विल मेक श्योर वी इम्प्लीमेंट दिस इन आवर कॉलेज ऑल्सो, कि पीपल विद डिसेबिलिटी, हाउ मेनी ऑफ देम आर एबल टू गेट जॉब्स एंड व्हाट दे आर डूइंग फर्दर, विल इनकरेज स्टूडेंट्स. देखिए, फैसिलिटीज तो दे सकते हैं हम, बिल्कुल, वो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल सकती हैं, बट उसके अलावा कि आउटकम्स क्या हो रही हैं in these type of students की, वो हमें डिस्प्ले पे डालना चाहिए, which will encourage many other students to join institutions and they'll not live in a fear. अभी पेरेंट्स इज वेरी अफ्रेड ऑफ कि जब बच्चे स्कूल लाइफ से निकल के कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं तो मेंटल हेल्थ और ड्रग्स, उसके दो बड़े डर बने हुए हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन टू दैट मैम? ये जो ड्रग्स की इश्यूज हैं, मेंटल स्ट्रेस की इश्यूज हैं, it is in fact mandated in every institution to have a counselor and we do have it as well. हमारे तो स्टूडेंट्स थोड़े से ज़्यादा फोर्थकमिंग होते हैं, तो इन्होंने एक मेक सेंस करके एक सोसाइटी भी बना ली है जिसमें दे आर ब्रिंगिंग इन बोर्ड सम एल्यूमिनाई और उनको ऑनलाइन अवेलेबल कर रहे हैं जी. तो ये जो चीज़ है, वी हैव अ काउंसलर ऑल्सो, और काउंसलर जो है इज मेड अवेलेबल थ्रू अ प्रायर अपॉइंटमेंट. ये चीज़ें हो रही हैं. थोड़ा सा एज पेरेंट्स ऑल्सो हमें भी देखना है कि जहाँ पर बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, वो बहुत कम्युनिकेटिव था, सडनली अपनी शेल में जा रहा है, वी नीड टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट मोर विद देम. सेकेंडली, जहाँ पर भी ये ड्रग्स वगैरह का इशू है, जो मुझे पता चलता है कि ये तो चीज़ें शायद स्कूल से ही शुरू हो जाती हैं, प्लस मैंने ये भी देखा है कि सेकेंड और थर्ड टीयर सिटीज से जब बच्चा आ रहा है एक मेट्रो में, तो उसको भी एक थोड़ा सा कल्चरल शॉक लगता है. आई एम टोल्ड, दो ऑफ कोर्स वी कीप टेलिंग एंड थोड़े सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, और टीचर्स को भी हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि स्टूडेंट सोसाइटीज की जो एक्टिविटीज हैं when they meet outside the college is where these kind of things are very prevalent. तो हम उनको discourage करते हैं, we kind of deter them by stating कि look, you're not meeting outside the college for any meetings which is pertaining to the college work. ये हम अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं, but more important is as parents we need to be very very careful about this. मैम,
tea or coffee? You're asking me right now? Oh, okay. It's part of the. That's interesting. Tea or coffee? Cold coffee. Cold coffee. ये एक फायदा होता है जब भी आप किसी एजुकेशनिस्ट के साथ बात कर रहे हो तो he'll not compromise on your tea or coffee. He'll go with his or her choice, cold coffee. Film at cinema hall or Netflix at home? Netflix at home. Bunk with friend or bunk with husband? Bunk with friends, obviously. Any particular advice you would like to give to parents? Please invest into your child in building and nurturing the value system. Values बदल रही है मैम, तो कोई आप बताना चाहते हैं कि what will be the immediate value which parents need to invest into their kid? Honesty and integrity. Still they are important. Absolutely. Character is the most important thing. Where you see yourself after 5 years? I see myself sitting at home leading a retired life. However, if I have to be remembered as a mentor. But मैम हमने जब आपके कुछ जानने वालों से बात की, एक दो स्टूडेंट से बात की, तो उन्होंने कहा मैम will become a influencer after 5 years. Oh, influencer? I am scared. ये लोग मीम ना बना ले मेरे. जी, पूनम जी आज के इस एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. The kind of wisdom we shared with Poonam ma'am, the word of her understanding of education and student life is really amazing. We would like to wish a great success in your life and your future endeavor. Thank you. Thank you very much, and I must thank you for bringing me on this platform. And to be very honest, it's been a great learning for me. Thank you, ma'am. And very inspiring. Your life story is really, really inspiring. Thank you, ma'am. Same here, ma'am.